करबला शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्रिमू औलादी अस्सालिहूना लिल्लाह वत्तालिहूना ली सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत व एहतराम के साथ सबसे आला, सबसे औला, सबसे अकरम, सबसे अजमल नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिये दुरूद पेश करने की सआदत हासिल करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज हम और आप खानकाह आलिया इलिया कादरिया रज़ाकिया चिश्तिया सुगरवरिया नक्शबंदिया में हाजिर हैं और सरकार इमाम ज़माना मजमउल बहरैन गौसुस सकलैन करीमुत तरफ़ैन सैयदुस सादात हज़रत सैयद मोहम्मद साहिबुद दावत सुग़रा अलैहि रहमतु व रिज़वान के उर्स मुक़द्दस में हम और आप इनके बुलावे पर हाजिर हैं और हमारा विजदान कहता है कि जिनके दर से कायनात को भीख मिली है उन्होंने अपने दर पे बुलाया है, तो आज हमारे लिए सुनहरा मौका है कि हम दीन की दौलत भी हासिल करें और दुनिया की दौलत भी हासिल करें। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से ये वो मुक़द्दस आस्ताना है कि हिंदुस्तान जिनकी विलायत में तफवीज़ किया गया, यानी सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमतु व रिज़वान को मुत्तहदा हिंदुस्तान की विलायत अता की गई और साथ में मुख्तलिफ उलूमो फनून के माहिर वज़रा की एक फौज दी गई। उन अफवाज में अल्हम्दुलिल्लाह सरकार सैयदना इमाम वास्ती इमाम ज़माना मजमउल बहरैन सैयद मोहम्मद साहिबुद दावत सुग़रा अलैहि रहमतु व रिज़वान का नामे नामी इसमें गिरामी है। एक जगह नहीं बल्कि जलवतो खलवत और दीनी महफिलों में सरकार मुर्शिद गिरामी हुजूर रईसुल अत्किया हजरत अल्लामा सैयद हाफिज़ कारी उवैस मुस्तफ़ा वास्ती कादरी साहिब सज्जादा आस्ताने आलिया बड़ी सरकार बिलग्राम शरीफ से ये सुना कि मेरे जद्दे करीम
सुल्तानुल हिंद अलैहि रहमत व रिजवान की बारगाह में हाजिर हुए। सुलूक की मंजिलें तय करने के लिए वहां हाजिर हुए। सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा हिस्सा मोइन ही के दस्तरखान पर है, लेकिन मिलेगा कुतुब के वास्ते से। सुभान अल्लाह। और आपने सरकार सैयदना ख्वाजा कुतुबुल आफ्ताब सरकार बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में रवाना फरमाया। चुनांचे सीरत की किताबों में और आपके समाने निगारों ने लिखा है कि कुतुबुल आफ्ताब के चहीते मुरीदों में सरकार सैयदना साहिबुद दावत सुगरा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम नामी इसमें गिरामी दर्ज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो आस्ताना है कि जहां सरकार सैयदना गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान के दौरे मुबारक से लेकर 800 साल से जायद जमाना हो गया, ये अहले सुन्नत वल जमात की तर्जमानी कर रहा है, उसकी नकावत कर रहा है, बुजुर्गों की अमानतें तकसीम कर रहा है। और जरा पीछे चलकर देखें, यूं तो बिलग्राम की तारीख पर, बिलग्राम की फजीलत पर, इसकी अजमत पर अरबी शोरा ने भी, फारसी शोरा ने भी, उर्दू शोरा ने भी, हिंदी शोरा ने भी बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। किताब आप यहाँ के हवाले से जो लिखी गई है, इसका जब मुताला करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इसकी अजमत क्या है। खुद यहाँ के बहुत बड़े बड़े शोरा ने लिखा, एक शायर ने लिखा, बागे जिना है कूचाओ बाजारे बिलग्राम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बागे जिना है कूचाओ बाजारे बिलग्राम, रिजवा है नकद दिल से खरीदार बिलग्राम। रिजवा है नकद दिल से खरीदार बिलग्राम, और सींचा हुआ है ये चमन आबे हयात से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सींचा हुआ है ये चमन आबे हयात से, तूबा से सर बुलंद है अशजारे बिलग्राम। सुभान अल्लाह। तूबा से सर बुलंद है अशजारे बिलग्राम। और आया यहाँ गदा जो कोई शाह हो गया। आया यहाँ गदा जो कोई शाह हो गया। और क्या है, दुरूद पाक पढ़ ले, मिसरा में भूल गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बहरहाल ये मिसरा में भूल गया, अगर बोलते बोलते याद आया तो सुनाऊंगा। तो ये वो सरजमीन है जिसकी अजमत शोरा ने, उदबा ने, खुतबा ने, मुहक्किकीन ने, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने अपनी अपनी किताबों में जैसी जैसी शख्सियतों का मुताला किया है उसी हिसाब से लिखते चले गए। मैं हजरत सैयद मोहम्मद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनकी शान में अभी हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब ने शानदार मनक़बत सुनाई, ये वो जाते वाला तबार है जिनको किसी और ने नहीं बल्कि खुद इनके पीरो मुर्शिद ने जब इनकी जात को मुलाहिदा किया है और आपको जो सनद अता की है उसमें आपने लिखा कि ये काशिफुल हकीका है साहिबुल इरफान। सुभान अल्लाह। काशिफुल हकीका है, साहिबुल इरफान है। और ये इतना बड़ा लक़ब है कि मैंने जितने बुजुर्गों के सवाने का मुताला किया है, मैंने ये लक़ब किसी और के आगे नहीं पढ़ा।
कि ये काशिफुल हकीका और साहिबुल इरफान ये इस दर्जे पर फाइज है कि अल्लाह तबारक व तआला ने, बल्कि नज़्मुल आली के अंदर ये दर्ज है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मनसबे कुतुबियत अता फरमाया। आप मनसबे कुतुबियत पर फाइज थे। जरा और पीछे चले, मैंने जिस हदीस पाक का मुताला करके आपके सामने अभी तिलावत का शरफ हासिल किया, अक्रिमू औलादी अस्सालिहून लिल्लाह वत्तालिहून ली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये सनद भी अपनी जमात के शानदार मुहक्किक आलिम दीन हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इरशाद अहमद साहिल सहसरामी साहब ने नज़्मुल आली का तर्जमा किया है, उसके अंदर ये हदीस दर्ज की है और उसमें ये लिखा है कि आपके भतीजे हजरत अल्लामा मुफ्ती शाह सैयद बासित अली रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका मज़ार मुबारक हजरत कादरी दादा के बगल में है, हजरत कादरी दादा के बगल में है, इनके हवाले से दर्ज किया है कि हाफिज अदीब लुग़वी 13वीं सदी के मुजद्दिद हजरत अल्लामा सैयद मुर्तज़ा ज़बैदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब के अंदर इस हदीस को कहीं और लिखा था, अस्सालिहूना लिल्लाह वत्तालिहूना ली, लेकिन हजरत हाफिज सैयद मुर्तज़ा ज़बैदी बिलगिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जुस्तजू और तलाश करने के बाद पूरी हदीस यूं नकल की। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अक्रिमू औलादी, मेरी औलाद की ताज़ीम करो, बेशक बेशक, अहले बैत का अदब करो। ये मेरे अहले बैत में जो सालिहीन है ये अल्लाह वत्तालिहूना ली, और जो इसमें दुनियावी आलाइशों में और दुनियावी मामलात में किसी तरह मुब्तला है वो मेरे लिए। खुलासा ये कि ये बहरहाल अदब और ताज़ीम के लायक है। तो इनमें जो आम है उनका यह आलम है, और अल्लाह ने जिनको मनसबे कुतुबियत अता किया है उनका क्या आलम है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उनका क्या आलम होगा? आज आप देख रहे हैं इस आस्ताने पर सबसे पहले उर्स की इब्तिदा होती है तो कुतुबुल अख्ताब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स होता है, उनका कुल शरीफ होता है। उसके बाद हजरत कादरी दादा रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स होता है। हजरत कादरी दादा रहमतुल्लाह ताला अलैह के तसर्रुफात और आपके कमालात बहुत हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जिस इल्मी घराने में पैदा किया था, आपके वालिद माजिद हजरत मीर सैयद ज़ियाउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो अपने वक्त के आफताबो महताब थे, बेशक, सुभान अल्लाह, और ये वो आफताबो महताब थे कि कालपी शरीफ के मीर सैयद मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन पर मुकम्मल एतमाद फरमाते थे, जिनसे सलाह व मशवरा लिया करते थे, और जिनको अपने सीने से इनके सीने में क्या डाल दिया था ये मैं नहीं बता सकता, उन्होंने इनके ऊपर एतमाद फरमाया, और एतमाद फरमाने के बाद वो दर्जा अता फरमाया। उन्हीं के पास हजरत कादरी दादा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इब्तिदाई किताबें पढ़ी, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, इब्तिदाई किताबें आपने इन्हीं के पास पढ़ी, और इब्तिदाई किताबें पढ़ने के बाद आपने यहाँ से सीधे मदीने मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा का कस्द फरमाया। उस वक्त इस आस्ताने के साहिब सज्जादा फरीदुल औलिया हजरत अल्लामा सैयद फरीदुद्दीन उर्फ बदले मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। आप और ये साथ हज के लिए तशरीफ ले गए, और जब मकामात मुक़द्दसा से ज़ियारत करके फारिग हुए तो फारिग होने के बाद दोनों बुजुर्गों में बातें हुई। हजरत साहिब सज्जादा फरीदुल औलिया हजरत अल्लामा सैयद फरीदुद्दीन वास्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हिंदुस्तान का रुख किया, और हजरत कादरी दादा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बगदाद का रुख किया।
आप बगदाद शरीफ चले गए और आप हिंदुस्तान तशरीफ ले आए। चुनांचे सीरत की किताबों में नकल है कि आप सूरत की बंदरगाह पर जब पहुंचे हैं तो हजरत फरीदुल औलिया का विसाल हो गया और आपका मज़ार मुबारक वही सूरत गुजरात में मौजूद है। हजरत कादरी दादा रहमतुल्लाह ताला अलैह बगदाद शरीफ रवाना हुए। उस वक्त आस्ताने गौसिया के साहिब सज्जादा हजरत अल्लामा सैयद यासीन हमवी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, जो हमा में तशरीफ रखते थे। हजरत कादरी दादा रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी बारगाह में पहुंचे और पहुंचने के बाद आपने तालीम का सिलसिला शुरू किया। फिर आप उन्हीं से मुरीद हुए। मुरीद होने के बाद हजरत अल्लामा सैयद यासीन हमवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुछ तबर्रुकात और रूहानी तसर्रुफात अता करने के बाद आपको सिलसिले कादरिया की खिलाफत अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिलसिले कादरिया की खिलाफत अता करने के बाद मुर्शिद का हुक्म हुआ कि सरकार सैयदना गौसे आदम रदियल्लाहु ताला अन्हु के आस्ताने मुबारक पर कुछ साल गुजारे। चुनाचे 7 साल तक आपने आस्ताने गौसिया पर चिल्ला कशी फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब वहां से कामिल अक्मल हो गए तो हजरत सैयदना गौसे आदम के इशारे से आपने फिर हिंदुस्तान का कष्ट किया और हिंदुस्तान तशरीफ लाए तो आप दिल्ली रौनक अफरोज हुए। इस दौरान जो तारीख मिलती है वो तारीख ये मिलती है कि हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इल्मी तंतना और रूहानी रोबो दबदबा इस कदर शाये व जाए था कि क्या अरब क्या अजम जिन्हें मालूम होता वो हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दस्ते मुबारक पर बैत हो जाया करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत से अरब शयूख भी आपके मुरीद हैं और बहुत से अजम के उलमा भी आपसे मुरीद हैं। बहुत से अरबी शयूख ने भी आपसे सनदें हासिल की हैं। इस दौरान जो तारीख मिलती है वो ये कि हजरत अल्लामा सैयद सुल्तान अहमद खाबूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो अशरा के कारी थे और उनकी कुछ किताबें भी थी। मासिरुल किराम के अंदर वो किताबें भी दर्ज हैं कि उन्होंने अपनी किताबें भी पढ़ाई और जो शातिबिया है वो भी कीलो काल के साथ हजरत अल्लामा सुल्तान खाबूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तालीम दी। और जब आप फन्ने क़िरात के तमाम तर मामलात से वाकिफ हो गए उसके बाद हजरत अल्लामा सुल्तान खाबूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़े बड़े अलकाब व आदाब के साथ लगभग 3 लाइन में हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का लक़ब लिखा हुआ है जो खुद उनके उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा सुल्तान खाबूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इनकी सनद पर लिखा, जिसमें बक़ियतुस सलफ, उम्दतुल खलफ और अल-हिब्रुल हुमाम, अल-आलिम, अल-अल्लामा ये सब अलकाब व आदाब आपके लिए आपके उस्ताद गिरामी ने लिखा। और लिखने के बाद साथ ही साथ ये भी कहा कि मुझे अपनी नेक दुआओं में हमेशा याद रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अंदाजा कीजिए जिनके उस्ताद गिरामी और पीरो मुर्शिद साहिबुल इरफान और काशिफुल हकीका कह दे, जिनके इल्मी असनाद पर खुद उनके उस्ताद गिरामी बड़े बड़े अलकाब व आदाब लिख दें, उनके लिए हमा उष्मा क्या उनकी तारीफ व तौसीफ बयान कर सकता है? सुभान अल्लाह, क्या लिख सकता है? बहरहाल हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक अरसे तक दिल्ली इकामत पजीर रहे। वहां पर तलबा, मुरीद
मुरीद होने वाले, पढ़ने वाले कशा कशा आते थे और आप उन्हें पढ़ाते थे। तफसीर की किताबें, हदीस की किताबें, वसूल की किताबें, और जो लोग दाखिले सिलसिला होने आते वहां पर आप उन्हें दाखिले सिलसिला फरमाते। एक मुद्दत तक दिल्ली में क़याम पसीर रहे। उसके बाद आप फिर बिलग्राम शरीफ तशरीफ लाए और बिलग्राम शरीफ जब तशरीफ लाए आपका इस्तकबाल हुआ। और ये आस्ताने कादरिया जहां हम और आप बैठे हैं, ये गुलशने वास्ती जो आज आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं, ये वो गुलशने वास्ती है जहां अजमलुल औलिया मुहद्दिस मदीना हजरत अल्लामा सैयद अजमल हुसैन वास्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके औलाद अमजाद सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि मदीने मुनव्वरा, कराची, अमेरिका और मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद है, मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद है और दीनी मामलात में मसरूफ है। आज हम और आप 3 खानका, मसौली शरीफ की खानका जो सरकार सैयदना कुतुब मसौली मीर इस्माइल वास्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह से आबाद है, उनकी नस्ल मुबारक आज भी मौजूद है। वहाँ आस्ताना इस्माइलिया मौजूद है। मरहरे मुतहरा जहां सैयदना मीर अब्दुल जलील बिलग्रामी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ ले गए, वो आस्ताना मौजूद है। यही बिलग्राम शरीफ में इस जहां हम और आप मौजूद हैं, इस जगह पर मजमाउल बहरैन हजरत अल्लामा सैयद मुर्तजा, मजमाउल बहरैन हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद साहिब दावत सुगरा रहमतुल्लाह ताला अलैह का नस्लन बादा नस्लन गद्दी चली आ रही है, जिसके 20वीं सज्जादा नशीन मुर्शिद गिरामी हजरत अल्लामा सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती ज़ीदा मजदहू है। यहीं पर आस्ताने मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, आस्ताने वाहिदिया और आस्ताने तैयबिया मोहल्ला सुल्हाड़ा में मौजूद है। हजरत इमाम वास्ती के 2 साहिबजादे हजरत सैयद सालार वास्ती और हजरत सैयद उमर वास्ती, ये दोनों साहिबजादगान से मजमाउल बहरैन का सिलसिले नसब चला और आज 800 साल होने को आया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फल फूल रहा है, फैल रहा है। सुभान अल्लाह। और बल्कि मैं मुहक्किकीन की ज़बानी ये बयान करूं तो करूं कि आज आप जिस तरफ भी निगाह उठाएंगे, चाहे वो मलिकुल उलमा की जात हो, मुजाहिद मिल्लत की जात हो, सदरुल अफादिल की जात हो, मुहद्दिस आदम पाकिस्तान की जात हो या हाफिज मिल्लत की जात हो, जिस आस्ताने को आप या जिस मदरसे को आप फलता फूलता देख रहे हैं, वहाँ किसी न किसी एतबार से बिलग्रामी शहजादे का फैज़ मौजूद है। किसी न किसी एतबार से बिलग्रामी शहजादे का फैज़ मौजूद है। हम और आप मिलकर दुआ कर लें, मौला ताला ये आस्ताना हमेशा फूलता फलता रहे और यहाँ से अहले सुन्नत वल जमात मसलके आला हजरत की जो इशाअत हो रही है वो इशाअत होती रहे। आमीन। हम और आप आते हैं तो देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। इस हजरत के बड़े भाई हजरत बादशाह मिल्लत डॉक्टर सैयद बादशाह हुसैन वास्ती ज़ीदा मजदहू, हजरत के छोटे भाई फैजान मिल्लत हजरत सैयद फैजान मुस्तफ़ा वास्ती ज़ीदा मजदहू, ये दोनों भी मुर्शिद गिरामी साहिब सज्जादा के शाना बशाना जो भी अहले सुन्नत वल जमात, बल्कि मैं यूं कहूं कि चाहे उम्मते दावत हो चाहे उम्मते इजाबत, सुभान अल्लाह, हर एक के लिए ये आस्ताना सरापा फैज़ो करम बना रहा। सुभान अल्लाह। अपना आता है वो भी पाता है।
बेगाना आता है वो भी पाता है। ये आस्ताना अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि मैं ये कहूँ तो बेजाना होगा कि जिनके उर्स में हम और आप आए हैं, उस आस्ताने की सफाई सुथराई यहाँ के कुर्बो जवार के जो बिरादराने वतन हैं, हिंदू हजरात हैं, वो लोग आकर हाजिरी देते हैं और उनका फैज पाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस आस्ताने का फैज यहाँ पर क्या सिख, क्या हिंदू, क्या ईसाई, क्या मुस्लिम, हर एक कोई भी मुर्शिदे गिरामी का चेहरा देखता है तो अपने अपने अंदाज में जरूर आदाब सलाम करता जरूर। और ये आस्ताना हर वक्त, चाहे रात हो या दिन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से वास्ती जिंदाबाद, गुलशने वास्ती जिंदाबाद। दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये आस्ताना हर वक्त हम गुनहगारों के लिए हर वक्त खुला रहता है। आप आते हैं, देखते हैं। हैरत तो ये होती है जब कभी कभी रुकना होता है तो कि ये हजरात किस वक्त सोते हैं, किस वक्त जागते हैं, ये नहीं अंदाजा होता। एक ये मेरी बात नहीं है, जो लोग भी इस आस्ताने पर आते हैं, हाजिर होते हैं, वो बिल्कुल अपने माथे के आंख से देखते हैं ये शहजादे सरापा फैजो करम बने रहते हैं। लेकिन हमारा और आपका फरीदा ये है कि हम ज़ियारत कर लें, अपनी मुरादें इस आस्ताने पर जाहिर कर दें, इरादे से आ जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से वो फैज़ यहाँ आता हुआ है कि अपनी मुरादें रखें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो पूरी हो जाएगी। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।